दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। मैं आशीष चौधरी और पीछे आपको फ्रेम में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं काफ़ी पीड़ित हैं। इनका कहना है इनके पड़ोसी द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ित इस हिसाब से किया जा रहा है, इनके ज़मीन पर भी कब्जा किया जा रहा है और रास्ते को भी रोक दिया गया है। इनका आरोप है कि ग्राम प्रधान मिल के सब करवा रही हैं। आखिर मामला जिस तरह से रो के अभी बताए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। गरीब यादव हैं और इनका पड़ोसी भी इनके ही समाज से है, यादव, और इनकी समस्या क्या है इन्हीं से जानना चाहेंगे। बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ? सर, मेरा जो मकान है, मेरे मकान से दक्षिण तरफ सब खेत है, जिसका गाटा संख्या नंबर है 253, 254, 255 वगैरह। सब हमारे मकान के दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ सब खेत है। तो हमारे जो गांव के पड़ोसी हैं वो यही बता रहे हैं। क्या नाम है आपके पड़ोसी का? राजेश मणि, पुत्र चंद्रजीत, और उनके भाई हैं यादव हैं सब यादव, उनके भाई। आपको समस्या क्या आ रही है? सर, वही हमारा रास्ता रोक करके हमको खेत से रास्ता बताते हैं। जब हम कोई अधिकारी लाते हैं तो हमको वही खेत में, जब ये हमारा रास्ता रोक दिए हैं तो हम एक आदमी के खेत से हाथ गोड़ जोड़ करके आते जाते हैं, तो वही रास्तवा को ये पर्सनल रास्ता दिखा देते हैं जब हम किसी अधिकारी को लाते हैं। जो कि आबादी में आप बता रहे हैं, जो कि मेरा रास्ता आबादी में है, तो आबादी में ये लोग बंद करके मेरा रास्ता खेत में दिखा देते हैं, जहां हम लोग हाथ गोड़ जोड़ करके कुछ दिन के लिए आ जा रहे हैं। वही हमारा पर्सनल ये लोग रास्ता दिखाते हैं। क्या इसमें क्या मांग है आपसे? प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? सर, मैं तो यही हरदम कहता हूं कि हमारा रास्ता और हमारी ज़मीन हमको दिलाया जाए और हमें नाजायज़ तरीके से प्रधान आदि लोग मिल करके परेशान ना करें। आपने FIR भी किया होगा? सर, अब तक तो हमने, जब हमारा स्थगन आदेश था, हमारे लिए आदेश किया गया था कि ये इनका रास्ता और इनका जो पट्टीदार हो उनका भी रास्ता राजेश मणि आदि बंद ना करें। इसके बावजूद भी यहाँ से ले करके और फूलपुर तक, थाने चौकी तक दबाव बना करके हमारा कहीं सुना नहीं गया, जबकि हम धीरे धीरे 50 दरखास्त दे करके और उसका छाया प्रति भी इकट्ठा किए हैं। हाँ, कहीं हमारा सुना नहीं गया आज तक। आपका सुना नहीं जा रहा है? नहीं। मतलब थाने से भी नहीं सुनवाई हो रही है, ना ही यहाँ से आपके कचहरी से? कचहरी से तो हमें साफ स्थगन आदेश मिला था कि प्रतिवादी गण को मना किया जाए। तहसील के SDM का क्या कहना? कल तो नायब साहब आए थे, तो सब तो खूब बढ़िया देखे ओखे, लेकिन जो प्रधान पुत्र जय सिंह हैं, जो सफाई कर्मी में सर्विस करते हैं, कल दोपहर समय 2 बजे उन्होंने आए और वही खेत में जो हम लोग हाथ गोड़ जोड़ करके आते जाते हैं, वही रास्तवा बार बार दिखा रहे थे कि सर यही कहीं लोग आते जाते हैं। तो सर, हम तो हाथ गोड़ जोड़ करके कुछ दिन के लिए आ जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं यही इनका रास्ता है। तो उनको गुमराह कर, मतलब अधिकारी को, ये जो सफाई कर्मी हमारे जय सिंह जी हैं, गुमराह करके उनको जो है लिवा हुआ के चले गए। प्रधान क्या कह रहे हैं इस मामले में? उसका कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बात? सर, उनका तो घराना है और उनको वोट भी दिए हैं और इसलिए उनका खूब सपोर्ट करते हैं। माजरा सब वोट से जुड़ गया, जो समर्थन में उनके हैं, जो उनके समर्थन में हैं, उनके पट्टीदार हैं, उन्हीं लोग से करवाया जा रहा है। प्रधान का क्या नाम है? जो प्रधान बनी है महिला, उनका क्या नाम? उनका नाम है श्री सुदामा देवी जी। सुदामा देवी। उनका पुत्र सरकारी नौकरी करता है। उनके पुत्र जो हैं जय सिंह यादव जी, वो सरकारी सफाई कर्मी। हाँ, और कल यही सब को ले करके हम लोगों के ऊपर बांस बल्ली उठाए, कहे कि हम एक एक करके मारेंगे और जो है यहाँ सामान गिरवा करके हम निर्माण भी करवाएंगे, जो है कि तुमको जो करना होगा कर लीजिएगा। यही सब मामला जो भी है आपके सामने है और पीड़ित व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है और इनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कारण यही है कि ये कोतवाली जाते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती है, तहसील जाते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती है। करड़िया महोदय ये गरीब यादव परिवार है और काफ़ी गरीब है, हद तक गरीब है। अभी यहाँ पे आने के बाद गांव के लोगों द्वारा पता चला है कि ये काफ़ी दिन से बेचारे दौड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें मामले में हम चाहेंगे कि SDM साहब आप ध्यान दीजिए और आजमगढ़ ज़िले के जो DM महोदय हैं, आप इस मामलों का संज्ञान में ले करके जांच करिए। ये जांच का विषय है। आखिर ये पीड़ित परिवार
जब ये असगना आदेश करवाता है फिर भी ज़बरदस्ती इनके साथ की जाती है। कहीं ना कहीं हर तरह से ज़बरदस्ती की गई है। इस मामले को जिला अधिकारी महोदय आपसे हमें चाहेंगे कि इस मामले को आप संज्ञान में ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप हाथ लगा देंगे तो शायद एक गरीब परिवार को न्याय मिल जाए। अगर न्याय मिलता है कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार से दुआ निकलती है वो आपके लिए काम करेगी, और अगर बद्दुआ निकलेगी तो शायद आप भी तबाह हो जाएंगे। इनकी पीड़ा इस तरह से है कि ये बेचारे दौड़ रहे हैं, धूप में दौड़ रहे हैं, एक एक पैसे के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये परेशान हैं फिर भी दौड़ रहे हैं। तो इसमें डीएम साहब आप भी ध्यान दीजिए, और आपके एसडीएम क्या कर रहे हैं। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र है ये, और आपसे बताते हैं फूलपुर तहसील का ही मामला है। इसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और ध्यान देने का मतलब ये है कि आपके एसडीएम का कार्य क्या है कि गरीब और परेशान व्यक्ति या लाचार व्यक्ति को परेशान करना, या फिर उस पर न्यायिक प्रक्रिया से कार्रवाई करना। यानी अगर लोग धनी व्यक्तियों का ही साथ देने लगेंगे तो आप बता दीजिए गरीब कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस मामले में जांच होनी चाहिए, जांच का प्रकरण है, और हम एसडीएम महोदय आपसे चाहेंगे कि अभी भी समय है, इस परिवार का आप हला भला अगर कर सकते हैं तो करिए। अगर ये दोषी हैं, ये दबंगई कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर इनका विपक्षी दबंगई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई आप ज़रूर करिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए। फिर किस नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।